जब होगा कि 5 साल के अंदर जब हमारी सरकार बनी 30,000 करोड़ का रेवेन्यू था हमारा। रेड बंद कर दी, वैट के रेट 12% से 5% कर दिए, आधे से भी कम कर दिए, 12% से 5% कर दिए, और हमारा रेवेन्यू 30,000 करोड़ से बढ़ के 60,000 करोड़ हो गया। चमत्कार है। कैसे हुआ? मैं बार बार ये कहता था, व्यापारियों पे भरोसा करके तो देखो, एक बार ईमानदारी से सरकार चला के तो देखो। इतना पैसा देंगे, इतना टैक्स देंगे व्यापारी झंझट नहीं चाहता, शांति से धंधा करना चाहता है। वो पैसे भी किस चीज के देता है? शांति खरीदने के पैसे देता है कि यार माफ कर, इतने ले जा, मेरा टाइम बर्बाद मत कर। व्यापारी के लिए तो टाइम ही पैसा है। तो दूसरी चीज ये इंस्पेक्टर आज बंद करेंगे, दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में भी करेंगे। तीसरी चीज, वैट के रिफंड की काफी शिकायत आ रही है। मैं लुधियाना गया था, लुधियाना में भी कई व्यापारी, मीटिंग बहुत अच्छी रही, जैसे आप लोगों के साथ मीटिंग हो रही है, वहां भी मीटिंग बहुत अच्छी रही। मीटिंग के बाद मेरे से कई लोग आके मिले, दिल्ली आके मिले। अभी किसी भाई साहब ने कहा जी आपसे मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूं अगर मेरे से ही मिलना मुश्किल है तो फिर इस दुनिया में, तो मैं तो दिल्ली में मेरे से पंजाब के लोग आके मिलते हैं। आप हमारे दफ्तर में फोन कीजिए, आपको जरूर समय मिलेगा। तो मेरे से दिल्ली में कई व्यापारी पंजाब के मिले, उन्होंने भी मुझे बताया जी वैट रिफंड की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आज यहां पे आपको एश्योरेंस देके जाता हूं कि सरकार बनने के 3 से 6 महीने के अंदर जितने भी लोगों के एमएसएमई के, छोटे उसके और व्यापारियों के जितने रिफंड हैं, उन सब के रिफंड क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर कोई बहुत बड़े बड़े रिफंड है तो उनकी किश्तें बांध दी जाएंगी, ताकि उनको किश्तों के अंदर रिफंड, कम से कम एक सर्टेनिटी होगी कि आप लोगों को इतने दिन में आपके रिफंड का पूरा इंतजाम कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो व्यापारी के लिए कैपिटल होती है। अगर आपकी कैपिटल ही फंस जाए और वो भी नॉन प्रोडक्टिव एसेट के अंदर फंस जाए तो फिर आप कैसे अपना धंधा करेंगे? तो आपके रिफंड जो हैं वो हम 3 से 6 महीने के अंदर आपके सारे रिफंड हम क्लियर कर देंगे। चौथा पॉइंट था इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये हमने दिल्ली में भी, जब मैं हमारे वहां पे 29 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, यहां पे तो बहुत ज्यादा होंगे, पंजाब तो बड़ा स्टेट है। हर इंडस्ट्रियल एरिया की अपनी प्रॉब्लम, कहीं सड़क खराब है, कहीं पे पानी की दिक्कत है, कहीं सीवर खराब है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। हर इंडस्ट्रियल एरिया की एसोसिएशन को हमने आके बुला के पूछा, भाई आप अपनी बता दो क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसका सारे 29 के 29 एरियाज का हमने पैकेज बनाया, और वो सारा का सारा एक साथ बजट हमने अप्रूव कर दिया। मैं समझता हूं कि अभी क्योंकि सरकार नहीं संभाली, तो मैं पैसे कितने होंगे, बजट कितना होगा, मैं बहुत ज्यादा वो नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे 1 से 2 साल के अंदर आपके सभी फोकल पॉइंट्स के, सभी इंडस्ट्रियल जोन्स के, और उस सभी इंडस्ट्री के जो फोकल पॉइंट्स के बाहर हैं, आप लोगों ने बताया 80% इंडस्ट्री आपकी फोकल पॉइंट के बाहर है, उन सारी इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी सड़कें, आपका पानी, आपकी सीवर, आपकी बिजली, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं, 1 से 2 साल के अंदर हम आपकी सारी क्लियर कर देंगे। उसके लिए बजटरी प्रोविजन हम लोग कर देंगे। 5वां पॉइंट जो संधू साहब ने भी बोला, जैन साहब ने भी बोला, एनहेंसमेंट का 10 लाख की, ये मैं, संधू साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जी हमने बादल साहब को भी बोला था, वो भी बोले कि चुनाव के बाद कर देंगे। हमने कैप्टन साहब को भी बोला था, उन्होंने भी कहा कि चुनाव के बाद कर देंगे। मेरी निवेदन है, एक बार केजरीवाल को बोल के देखो। एक मौका सानू भी, एक मौका मेरे को देके देखो, हम लोगों को देके देखो, आम आदमी पार्टी को देके देखो, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं बाकी सबको भूल जाओगे, आप जिंदगी भर भूल जाओगे। तो एनहेंसमेंट नहीं लिया जाएगा। एनहेंसमेंट भी एक, इसको मैंने पूरे सिस्टम को स्टडी किया हुआ, ये जानबूझ के किसानों को भी और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को भी, दोनों को परेशान करने का एक बहुत अच्छा सिस्टम है, दोनों को निचोड़ने का, पैसा बनाने का एक बहुत अच्छा सिस्टम है। इसको आप लोगों से एनहेंसमेंट नहीं लिया जाएगा, जितना दे दिया आप लोगों ने दे दिया।
ये CLU वाला बड़ा इंटरेस्टिंग समझ, वो लुधियाना वाले भी आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा जी पूरे इलाके को इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया, इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दिया। अब अगर आप वहां पे जमीन खरीदते हैं, उसका फिर CLU क्यों होता है? जब आपने उसको इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दिया तो उसका तो CLU ऑटोमेटिक होना चाहिए। वो इसलिए होता है क्योंकि उनको पैसा कमाना है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसको ऊपर पहुंचाना है, वो इसलिए होता है क्योंकि मंत्री तक पैसा पहुंचेगा और मंत्री फिर ऊपर मुख्यमंत्री तक। तो ये CLU का धंधा बंद करेंगे। जो जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, फोकल पॉइंट्स है, जहां पे जमीन को, उस एरिया को ऑलरेडी इंडस्ट्रियल डिक्लेयर कर दिया गया, उसमें मैक्सिमम ये हो सकता है कि एक ऑटोमेटिक इंटीमेशन आप इंटीमेट कर दीजिए मैंने ये जमीन खरीद ली, बस दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट, देयर शुड नॉट बी एनी परमिशन। एक महीने और हफ्ते का बड़ा सिस्टम है, सारे डिपार्टमेंट्स के साथ आप लोगों का महीना और हफ्ता चल रहा होगा, उसके बिना काम नहीं चलता। तो ये सिस्टम बंद किया जाएगा, आपको कोई महीना देने की जरूरत नहीं है, कोई हफ्ता। और ये मेरी गारंटी है, मैं देख रहा हूं कई लोगों के चेहरे पे ये स्माइल है कि काम कैसे होगा। फिर आपका काम कराने की जिम्मेदारी हमारी है, काम भी होगा और महीना भी बंद किया जाएगा। गुंडा टैक्स किसी ने बोला नहीं, शायद डरते डरते नहीं बोला, ये मैं पहले सुनता था, अकाली दल के समय में होता था, फिर कैप्टन साहब बोले मैं खत्म करूंगा, लेकिन सुना अभी भी चल रहा है कई इलाकों के अंदर गुंडा टैक्स, कि वहां का मंत्री या वहां का कोई आके गेट पे बिठा देता है इंडस्ट्री के, जितने ट्रक जाते हैं हर ट्रक के ऊपर गुंडा टैक्स लगता है और वो फिर पैसा लिया जाता है। तो एक तरह से मंत्री पार्टनर बन गए हैं हर इंडस्ट्री के।